नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नुवैद खान एडवोकेट और हम बात कर रहे थे जूरिस्प्रूडेंस अर्थात विधि शास्त्र की। और हमारा टॉपिक जो था वो डेफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस चल रहा था, जिसके अंतर्गत हम कुछ विधि शास्त्रों की परिभाषाओं पर चर्चा कर चुके थे। और आज हम जिन विधि शास्त्रों की परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे वो कुछ इस प्रकार हैं, उनका क्रम। सबसे पहले हम बात करेंगे विधि शास्त्री कीटन की। कीटन महोदय ने विधि शास्त्र को कुछ इस तरह से डिफाइन किया है। Keaton defines jurisprudence as the study and systematic arrangement of the general principles of law. कीटन विधिशास्त्र को इस तरह से डिफाइन करते हैं, वह कहते हैं कि विधिशास्त्र विधि के सामान्य सिद्धांतों का एक अध्ययन और व्यवस्थित व्यवस्था है। कीटन महोदय ने विधिशास्त्र को एक अध्ययन ही बताया है कि विधिशास्त्र एक विधि के सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन है, जिसके अंतर्गत हम एक बहुत ही सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के रूप में अध्ययन करते हैं। चलिए हम अगले विधिशास्त्री रास्कोपाउंड की बात कर लेते हैं। डीन रास्कोपाउंड डिफाइंस jurisprudence as the science of law, using the term law in the juridical sense as denoting the body of principles recognized or enforced by public and regular tribunals in the administration of justice. डीन रास्कोपाउंड ने जूरिस्प्रूडेंस को कुछ इस तरह से डिफाइन किया है। उन्होंने कहा कि विधिशास्त्र विधि का विज्ञान है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो रास्कोपाउंड ने लॉ नामक टर्म यूज़ किया है वो जुरिडिकल सेंस अर्थात न्यायिक भावना से किया है, क्योंकि इनका इशारा न्यायालयों की तरफ रहा है। आगे इन्होंने जो यूज़ किया है वर्ड ट्रिब्यूनल्स अर्थात न्यायाधिकरण, ये न्यायालयों की तरफ अधिक इशारा करते हैं। ये कहते हैं कि विधिशास्त्र विधि का विज्ञान है और विधि के अंतर्गत ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं? बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स अर्थात सिद्धांतों का शरीर। कैसे सिद्धांत? विधिक सिद्धांत, यानी कि विधिक सिद्धांतों के शरीर अर्थात विधिक सिद्धांतों के समूह, ऐसे सिद्धांत जिनको रिकॉग्नाइज्ड किया गया है या फिर इन्फोर्स्ड किया गया है, यानी मान्यता प्रदान की गई है या फिर ये लागू किए गए हैं सामान्य और नियमित न्यायाधिकरणों द्वारा अर्थात न्यायालयों द्वारा इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी न्याय के प्रशासन के लिए। इन्होंने अपनी विधिशास्त्र की परिभाषा में विधि के उद्देश्य का भी हवाला दे दिया और उन्होंने उसमें बता दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस अर्थात न्याय का प्रशासन, न्याय के प्रशासन के लिए जिन विधिक सिद्धांतों की आवश्यकता है, ऐसे सिद्धांत जिनको न्यायाधिकरणों द्वारा मान्यता प्रदान की गई है या उनके द्वारा लागू किए जाते हैं, ऐसे ही विधि का विज्ञान विधिशास्त्र है। चलिए अब हम बात करते हैं विधिशास्त्री डॉक्टर केसी एलन। एलन महोदय जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस इज़ द साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ ऑल द एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। जूरिस्प्रूडेंस विधि के सभी प्रकार के आवश्यक सिद्धांतों का एक साइंटिफिक सिंथेसिस अर्थात वैज्ञानिक संश्लेषण है। इनकी परिभाषा में ज़्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी परिभाषा में जो इन्होंने वर्ड सिंथेसिस यूज़ किया है उसका मतलब समझना ज़रूरी है। सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण, एक ऐसा कार्य जो भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों को एक करता है। यहाँ पर भिन्न भिन्न कार्यों से तात्पर्य है भिन्न भिन्न विचार, यानी सभी प्रकार के जो विधिक विचार होते हैं अर्थात जो भी आवश्यक सिद्धांत होते हैं, विधिक सिद्धांत होते हैं तरह तरह के, उन सभी भिन्न भिन्न प्रकार के विधिक सिद्धांतों को हम एक वैज्ञानिक रूप से संश्लेषित करते हुए जूरिस्प्रूडेंस अर्थात विधि शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसका। तो ये थी एलन महोदय की डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे G.W. पैटन नामक विधिशास्त्री की परिभाषा की। Jurisprudence is a particular method of study, not the law of one country, but of the general notion of law itself. पैटन महोदय जूरिस्प्रूडेंस को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हुए कहते हैं कि विधिशास्त्र एक खास तरह का अध्ययन है। इस अध्ययन में हम केवल सिर्फ किसी एक देश की विधि का अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि हम विधि के जो सामान्य विचार होते हैं, जो सामान्य धारणाएं होती हैं, हम उनका अध्ययन करते हैं विधिशास्त्र के अंतर्गत। ये किसी एक देश की विधि का अध्ययन नहीं है।
तो ये थी पैटन महोदय की डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे अगले विधिशास्त्री जूलियस स्टोन। जूलियस स्टोन जूरिस्प्रूडेंस को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हुए कहते हैं कि jurisprudence is the lawyer's extraversion. It is the lawyer's examination of the precepts, ideals, and techniques of the law in the light derived from present knowledge in disciplines other than the law. स्टोन महोदय कहते हैं कि विधिशास्त्र वकीलों की बहिर्मुखता है। अब सवाल ये है कि ये एक्स्ट्रावर्जन अर्थात बहिर्मुखता क्या होती है। एक्स्ट्रावर्जन जस्ट लाइक ए बिहेवियर। विधिशास्त्र वकीलों का एक बिहेवियर है, यानी कि विधिशास्त्र के अंतर्गत हम वकीलों के बिहेव के बारे में अध्ययन करते हैं। जूलियस स्टोन का ऐसा कहना था कि वकील किस तरह से सोचते हैं या किस तरह से वो कार्य करते हैं, इन सभी का जो हम विधिशास्त्र के अंतर्गत परीक्षण करते हैं, इट इज़ द लॉयर्स एग्जामिनेशन ऑफ द प्रिसेप्ट्स, आइडियल एंड टेक्निक्स ऑफ द लॉ। ये वकीलों का भी एक वकीलों का परीक्षण है। अब किस चीज़ का परीक्षण किया जाता है? विधि की तकनीक का, उसके आदर्शों का, उसके नियमों का परीक्षण किया जाता है। इन द लाइट डिराइव्ड फ्रॉम प्रेजेंट नॉलेज इन डिसिप्लिन्स अदर देन द लॉ। विधि के अलावा यानी कि अन्यथा जो दूसरे विषय हैं उनके वर्तमान ज्ञान से, ज्ञान की रोशनी से या ज्ञान के प्रकाश में हम विधि की तकनीक, उसके आदर्शों और उसके नियमों का परीक्षण करने का अध्ययन मात्र वकीलों के माध्यम से वो विधिशास्त्र कहलाता है, ऐसा जूलियस स्टोन कहते हैं। तो ये थी कुछ विधिशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाएं जिन पर हमने चर्चा की। उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, आपके काम आएगी। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो इसको शेयर